बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीचर स्पीक्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, कुदरत ने जिस तरह ज़मीन के ऊपर बेशुमार किस्म की मखलूक़ात को तख्लीक किया है, तो इसी तरह पानी में भी रंग बिरंगे और छोटे बड़े साइज़ के आबी आयात मौजूद हैं, जिनमें व्हेल मछलियों को समुंदर का भारी भरकम जानवर तस्वर किया जाता है। इन बड़े आबी आयात को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अगर कोई इंसान इनके घेरे में आ जाए तो 60 फुट लंबे और 40 टन वजनी आबी आयात के सामने इंसान ऐसे ही है जैसे हाथी के सामने चूहा। ऐसा ही वाक़या एक मैरीन बायोलॉजिस्ट नए नज़र के साथ पेश आया। अस्पिरवाद वीडियो को आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तसलसल और तवातुर के साथ अब तक पहुंचता रहे। दोस्तों, इसके अलावा हमारी इन काविशों का सिला में लाइक्स और कमेंट से जरूर दें। नाजरीन मोहतरम, नए नज़र 28 साल से डॉल्फिन और व्हेल्स की तहकीक कर रही है। इस सारे अरसे में वो हर बार बड़े पुरसकून और बगैर किसी खतरे से समुद्री जानवरों की स्टडी करके आ जाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा वाक़या पेश आया कि इनको भी पता चला कि समुद्री जानवर भी किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं और खतरे से बचाते भी हैं। नैन नेशनल जियोग्राफिक, एनिमल प्लानेट और डिस्कवरी चैनल पर कई बार प्रोग्राम भी कर चुकी है। नैन एक जजीरे पर रहती है और अपना ज्यादातर वक्त बड़े समुद्री आयात की स्टडी करने में गुजारती है। इन समुद्री पानियों में व्हेल्स और डॉल्फिन के अलावा कई सौ किस्म की मछलियां पाई जाती हैं। फिर एक दफा मामूल के मुताबिक नैन समुद्र में मछलियों के बारे में रिसर्च कर रही थी कि अचानक महसूस हुआ कि समुद्र के गहरे पानियों में कोई बड़ा समुद्री जानवर इसकी तरफ आ रहा है। यह जानवर आवाज निकालता इतना खौफ पैदा कर रहा था कि 28 साल साइंसदान भी डर गई। जो ही वो करीब आई तो नैन को पता चला कि ये एक व्हेल मछली है। इस वक्त नैन ने अपने 28 साल तजर्बे को इस्तेमाल किया और अपने आप को बिल्कुल पुरसकून रखा, क्योंकि जरा बार भी भागने की कोशिश की तो ये 60 फुट व्हेल इनको खत्म कर देगी। थोड़ी देर पुरसकून रहने के बाद जो ही व्हेल सेफ फासले से भी करीब आ गई तो नैन ने कहा कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। इसकी कोशिश थी कि जल्दी किश्ती की तरफ जाया जाए, मगर वो इस बात से भी आगाह थी कि अगर हरकत की तो ये व्हेल मार देगी। लेकिन व्हेल करीब आई और पास से गुजर जाने के बजाय सीधी नैन के करीब सर रखकर तैरने लगी। दोस्तों, नैन ने व्हेल के बारे में कुछ कवानीन भी लिखे हुए थे कि ये बड़े समुद्री जानवर अगर इंसान के पास आए तो इंसान हाथ ना लगाए, क्योंकि अगर इंसान इनको हाथ लगाएगा तो ये जानवर गुस्से में आ जाते हैं। मगर यहाँ मामला उल्ट था। व्हेल मछली ने नैन को अपने पर के नीचे दबाने की कोशिश की। अब नैन को अपनी मौत यकीनी नजर आ रही थी और साथ ही एक तरफ धकेलने की कोशिश कर रही थी, जबकि नैन सिर्फ पुरसकून रही, क्योंकि जरा भी डर जाहिर करती तो व्हेल ने मार देना था। अभी तक व्हेल ने नैन को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया था। दूसरी तरफ नैन के साथियों ने हालात संजीदा देखे तो एरियल फोटो बनाना बंद कर दिए, क्योंकि वो नैन की मौत को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते थे। थोड़ी देर बाद एक दूसरी व्हेल नैन की तरफ आ रही थी और नैन परेशान हो गई कि आज ये व्हेल्स अजीब बर्ताव क्यों कर रही हैं। ये व्हेल पानी में तेजी से अपने पर मार रही थी। इसी असना में समुद्र की तारीख गहराइयों में एक और साया नमूदार हुआ। नैन ने सोचा कि व्हेल अपने बच्चों की हिफाजत के लिए इकट्ठे रहती हैं, लिहाजा ये भी व्हेल होगी। मगर थोड़ा करीब आने पर अंदाजा हुआ कि ये व्हेल नहीं है, क्योंकि ये दुम को दाएं बाएं हरकत कर रही थी, जबकि व्हेल ऊपर नीचे हरकत करके तैरती है। मजीद करीब आने पर नैन को मालूम हुआ कि ये एक टाइगर शार्क है, जिससे लोग सबसे ज्यादा खौफजदा होते हैं। शार्क इंसानों पर सबसे ज्यादा हमले करती है, पे दर पे हमले करने के तौर पर भी जानी जाती है। अब वहाँ व्हेल शार्क की तरफ मुतवज्जो हुई तो नैन ने अपनी पूरी कुव्वत से किश्ती की तरफ तैरना शुरू कर दिया और खुशकिस्मती से जल्द ही किश्ती के करीब पहुंच गई। इसको समझ आया कि मैं ही टाइगर शार्क का निशाना थी और इन व्हेल्स ने मुझे बचा लिया। दोस्तों, अक्सर देखा है कि व्हेल मछलियां दूसरे समुद्री आयात को शार्क के हमलों से बचाती हैं, मगर एक इंसान को बचाना अजीब बात है। जब नैन ने सारी फुटेज देखी तो अंदाजा हुआ कि ये व्हेल ही इसकी हिफाजत कर रही थी, जिससे उसको डर लग रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अस्पिरवाज चैनल पर नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तसलसल और तवातुर के साथ अब तक पहुंचता रहे।